तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है क्लास 9 का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ये चीज देखोगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ये इक्वेशन दी हुई है कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास दिया है एक्स वाई स्क्वायर m इक्वल टू, अब यहां पे देखो आपके पास है 2xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। तो यहां पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपने कैसे सॉल्व करना है, देखो 2xy का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, यहां पे 2xy प्लस 5y को एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है माइनस, अब यहां पे देखो 2xy का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2xy इंटू माइनस 5y। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 5 is 20 x y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट में अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने से पहले आप इस पूरे को सॉल्व करोगे। यहां पे दिया हुआ है 2xy, वही चीज आ जाएगी 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस 2 टू द 4 4 5 20 x y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे x y स्क्वायर m, x y स्क्वायर m हम वैसे ही लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और माइनस यहां अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 20xy स्क्वायर। ठीक है जी, स्टेप देख लो, एक एक स्टेप यहां पे आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर दोबारा से x y स्क्वायर m इक्वल टू, अब यहां पे देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल, 25 ये और ये कैंसिल, आपके पास है 20xy स्क्वायर प्लस 20xy स्क्वायर। अब यहां पे आप बोल सकते हो xy स्क्वायर m इक्वल टू 40xy स्क्वायर। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई 40। तो आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो आंसर आपका सी पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे बोला गया इफ अ 4 डिजिट नंबर 2x/8 is exactly divisible by 3, then which of the following is the least value of x plus y। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक नंबर है 4 डिजिट नंबर 2xy8 is exactly divisible by 3, ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप बताओ जी which of the following is the least value of x plus y। मतलब कि x plus y क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, y की क्या होगी, कि हमारे पास जो आंसर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये 4 डिजिट नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा।
तो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ। अब देखो आप इस 2 की जगह करो दोबारा से 2, फिर इसकी जगह आप 3 कर दो, इसकी जगह 8/3। आप जब इस सारे नंबर को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपका 7 15, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3 5 जा। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि x प्लस वाई, मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो है 5 है, 5 आपका आंसर आ रहा है, तो x की जगह आप क्या करोगे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 4th पार्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 14। अब यहाँ पे बोला फाइंड द डिजिट्स a एंड b, मतलब आपके पास इक्वेशन है 4b a 4, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 13a0। तो मतलब आपको बोला गया है a और b की वैल्यू बताओ क्या आएगा। अब देखो जब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, मतलब आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपका जो 13a0 आएगा। ठीक है, सबसे पहले 4 को अगर आप लेट अस सपोज a को हम लोग 5 रखते हैं, a को रखा हमने 5 मतलब 5 और इसको रख देंगे हम, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं चलो बच्चों को वीडियोस वगैरह बना के अपलोड कर दूंगा ताकि बच्चे देख सकें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और a की जगह मैंने रखा है 5 और b की जगह मैंने रखा है 2। देखो यहाँ पे आ गया b की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 से 20, 2 कैरी, 4 2 से 8 to 10, 5 5 से 25, 2 कैरी अगेन, 5 2 is 10 और 1 to 12, 0 5 3 1। अब देखो a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है 5, b की जगह क्या आ रहा है 2, तो हमारा आंसर जो है ये b पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 21। अब यहाँ पे देखो इफ a is equal to 12, b is equal to -5, c is equal to -7, then the value of a cube plus b cube plus c cube is, आपने देखना है a cube की जगह मतलब a cube plus b cube plus c cube, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है सीधा, बहुत इजी क्वेश्चन था। a की जगह 12 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस -7 3 का क्यूब। अब 12 का क्यूब देखो 1728 प्लस -125 5 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है आपका 343 लेकिन माइनस का। अब देखो 1728 -125 -343, 1728 -864, तो आपका 1728 में से 468 निकाल दोगे 0, 12 में से 6, यहाँ पे कितना रह गया 7 में से 4 गए 2, 1260, हमारा आंसर है 1260। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो, यहां पे बोला गया है कि अनीता borrows 1000 at 10% per annum simple interest for 3 years। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है, रेट क्या है 10%, टाइम है 3 इयर्स। ठीक है, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100, ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 3, 10 10 100,
100 into 3 that is 300, ठीक है। आपके पास अब जब आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा आपका था 1000 प्लस 300 तो 1300 आपका एक आएगा। ये आपका भी क्वेश्चन सिर्फ एक आता हुआ है। फिर उसके बाद होता शी इमीडिएटली lend this money at compound interest at the same rate and for the same time. What is her gain at the end of 3 years? तो ये आप देख लो, ये आपका पहला पार्ट है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट कराऊंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो। अच्छा जी, अब हमारे पहले केस में आया था 1300। अब बी पार्ट देखो, इसका आगे इन्होंने बोला है अमाउंट सेम है, मतलब प्रिंसिपल सेम है, रेट हमारे पास क्या है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। आपको अमाउंट निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपका अमाउंट का फार्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर पान 100 पावर टी। P कितना आ गया 1000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 पावर 3 1000 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 3 1000 इंटू 110 अपॉन 10 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। देखो ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, तो आपके पास 11 का क्यूब कितना आता है 1331, ठीक है। अब इन्हें बोला व्हाट इज हर गेन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अब देखो हमारे पास कितना था, अब अमाउंट स्टार्टिंग में ये वाला जो था एक केस में था, ठीक है। आपका गेन आप कैसे निकालोगे, ठीक है, यह आ गया फर्स्ट केस, मतलब 1331 माइनस आप कर दोगे 1300, तो आपका आंसर आएगा 31। तो 31 इज योर गेन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 44। अब देखो बच्चा, इन व्हाट टाइम, हमें टाइम निकालना है, विल 1,60,000 अमाउंट टू, मतलब ये इतना बन जाएगा। सबसे पहले आप देखो प्रिंसिपल आपके पास आ गया 16,000, उसके बाद आपके पास है 5% आपको वो भी दिया गया है, क्या रेट भी आपको दिया गया 5%, अमाउंट दिया गया आपको 1,76,400। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1,76,400 माइनस 1,6,0,000, तो आपके पास कितना आ गया 006, यहाँ पे कितना आ गया 1,76,400 माइनस कितना 00, यहाँ पे कितना आ गया, इसमें से इतना निकालेंगे तो यहाँ पे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो आपका आंसर है 16400। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपके पास टाइम निकालना है, तो बच्चों टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू आर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 16400 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल 160,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 5, ठीक है। अब ये देखो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहां पे देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4, ये भी 1 जा, तो 41/5। आई थिंक ऐसा ही आपको कुछ आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आपको 2 इयर्स दिए गए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू जी एच, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो ए बी है, ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो पैरेलल है जी एच के, तो आपको फाइंड करके दो कि एंगल क्यू आर एच किसके बराबर होगा। तो बच्चा जी सबसे पहले आपने ये चीज देखा, अगर ये चीजें पैरेलल होती हैं तो इनके एंगल जो होते हैं साथ वाले बराबर होते हैं, मतलब ये वाला बराबर होगा 10 डिग्री, तो ये 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री। अब देखो ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसे चल रही है, ठीक है, तो आपका एक एंगल अगर ये वाला बन जाएगा 110 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, आपको पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो आपका x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू। और बाकी एक और चीज, अगर कुछ भी आपको डाउट हो इनमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, तो अगर किसी को भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट होगा आप इस वीडियो से, मतलब जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो आप उनसे देख सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।